खाली मकान का रहस्य। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना और खाली मकान था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस मकान में जिसने भी कदम रखा वो वापस नहीं लौटा। गांव वाले उस मकान के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन रोहित नाम का एक युवक, जो कि एक वीडियो ब्लॉगर था, अपनी दोस्त पूजा के साथ वहां पहुंचा। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था और उसने तय किया कि वह इस मकान की सच्चाई का पता लगाकर अपनी चैनल पर वीडियो पोस्ट करेगा। दोनों ने रात के समय मकान में घुसने की योजना बनाई। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें ठंड का एहसास हुआ। चारों ओर गहरी खामोशी थी। मकान के दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें बनी थीं। वे दोनों वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं और हर कोने में टॉर्च की रोशनी डालते हैं। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं, तभी अचानक सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। रोहित और पूजा ने सोचा कि शायद कोई और भी यहां आया होगा। वे ऊपर की ओर बढ़े। वहां एक पुराना कमरा था जिसमें फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन कमरे के बीचों बीच ताजा कदमों के निशान थे। रोहित ने उन कदमों के निशान का पीछा किया जो एक अलमारी की ओर जाते थे। उसने अलमारी खोली, लेकिन वह खाली थी। तभी पूजा ने डरते हुए रोहित को पीछे देखने को कहा। रोहित ने मुड़कर देखा तो एक काली साया दीवार पर तेजी से गुजरी। भूतिया और रहस्यमय साया दोनों डर गए, लेकिन हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े। तभी अचानक पूजा के कैमरे की स्क्रीन पर एक महिला का चेहरा दिखाई दिया जो चीख रही थी, लेकिन वहां कोई और मौजूद नहीं था। वे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मकान का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब दोनों पूरी तरह फंस चुके थे। तभी मकान में गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। पूजा ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, मैं वही हूं जो इस मकान में सदियों से कैद है। जो भी यहां आता है उसे मैं अपने साथ ले जाती हूं। अंतिम मोड़। रोहित और पूजा ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा और खिड़की बंद हो चुकी थी। अचानक रोहित का कैमरा खुद ब खुद ऑन हो गया और उसमें कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग चलने लगी। उस रिकॉर्डिंग में एक परिवार को इस मकान में जलते हुए देखा जा सकता था। पता चला कि यह मकान कभी एक परिवार का था जिन्हें यहां जिंदा जला दिया गया था। उनकी आत्माएं अभी भी इस मकान में भटक रही थीं और हर किसी को अपनी मौत का हिस्सा बना लेती थीं। आखिरकार अगली सुबह गांव वालों को मकान के दरवाजे पर रोहित और पूजा के कैमरे मिले। कैमरे में आखिरी फुटेज में दोनों की चीखें और उनकी परछाई को मकान में खींचते हुए दिखाया गया। गांव वाले आज भी उस मकान की ओर देखने से डरते हैं। छत पर चलते कदमों की आवाज। राहुल एक शहर में अकेला रहता था। उसने एक पुराना फ्लैट किराए पर लिया था। हर रात जब वह सोने जाता तो छत से किसी के चलने की आवाज आती। पहले उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन आवाज हर रात बढ़ती गई। एक रात उसने साहस करके छत पर जाकर देखने का फैसला किया। जब वह छत पर पहुंचा तो उसे वहां कोई नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, एक परछाई उसके ठीक पीछे खड़ी थी। वह परछाई हवा में तैर रही थी और अचानक राहुल पर झपट पड़ी। अगली सुबह राहुल के दोस्तों ने उसे कमरे में बेहोश पाया। उसके हाथ पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उसे पकड़कर घसीटा हो। खूनी दर्पण। नेहा को एक पुराना दर्पण गिफ्ट में मिला था। उसे पता नहीं था कि वह दर्पण एक अभिशाप से ग्रसित था। जब उसने पहली बार उसमें अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे लगा कि सब सामान्य है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह देखती कि दर्पण में उसका प्रतिबिंब उसे अजीब ढंग से घूर रहा है। एक रात दर्पण का प्रतिबिंब उससे बात करने लगा और कहा, तुम मेरी जगह क्यों ले रही हो? नेहा ने डर के मारे दर्पण को तोड़ दिया, लेकिन वह प्रतिबिंब दर्पण से बाहर आ गया और नेहा की असल जिंदगी का हिस्सा बन गया। वह अब हमेशा अपने डरावने प्रतिबिंब के साथ जीने के लिए मजबूर है। खोपड़ी वाला पेड़। एक गांव के पास एक बड़ा पेड़ था जिसे खोपड़ी वाला पेड़ कहा जाता था। गांव वालों का कहना था कि उस पेड़ पर हर अमावस्या की रात एक खोपड़ी दिखाई देती है, लेकिन इसे किसी ने पास से देखने की हिम्मत नहीं की। एक रात अजय और उसके दोस्त मजाक में उस पेड़ के पास गए। जब उन्होंने खोपड़ी को छूने की कोशिश की तो पेड़ की शाखाएं अचानक जिंदा हो गईं। उन शाखाओं ने उन्हें जकड़ लिया और उनके कानों में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने मेरे आराम को भंग किया है, अब इसकी कीमत चुकाओ। अगली सुबह गांव वालों को पेड़ के पास उनकी चीजें तो मिली, लेकिन अजय और उसके दोस्त कभी वापस नहीं लौटे। रेलवे स्टेशन का सफेद साया। रात के 2 बजे का समय था। रीना एक पुराने रेलवे स्टेशन पर अकेली ट्रेन का इंतजार कर रही थी। स्टेशन पर अजीब सन्नाटा था। तभी उसने देखा कि प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक सफेद साया खड़ा है। वह धीरे धीरे रीना की ओर बढ़ने लगा। जब वह करीब पहुंचा
तो उसका चेहरा बिल्कुल अधजला हुआ था। रीना चीखते हुए भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर जाम हो जाते हैं। साया उसके कानों में फुसफुसाकर कहता है, तुम मेरी जगह पर क्यों खड़ी हो? रीना बेहोश हो जाती है। जब वह जागती है तो खुद को ट्रेन की पटरी पर पाती है और ट्रेन उसकी ओर आ रही होती है। अंधेरे कुएं का राज। एक गांव में एक पुराना कुआं था जिसे अंधेरे कुएं के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि उस कुएं के पास जाने वाला कोई भी व्यक्ति गायब हो जाता था। गांव का एक युवक कर्ण इस रहस्य का पता लगाना चाहता था। एक रात उसने उस कुएं में झांकने की कोशिश की। कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने झांका, एक हाथ कुएं से निकला और उसे खींच लिया। वह कुएं के अंदर गिर गया। वहां उसने देखा कि कई कंकाल पड़े हुए थे जो धीरे धीरे हिल रहे थे। कर्ण कभी